आदेश गुरुजी के। ये जो पंडाल है बाएं हाथ का, लेफ्ट हाथ का, इस पंडाल को बायां हाथ कह देंगे। नंबर 1 का पंडाल जिसमें हम बैठे हैं, मंच बना है, ये दूसरे नंबर का पंडाल है। ये जो दायां हाथ का, राइट हाथ का, हमारी एक तो अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की, हमें लेफ्ट राइट में बड़ा ध्यान करना पड़ता है। तो ये जो राइट हाथ का, दायां हाथ का पंडाल है, तीसरा नंबर का पंडाल है। इन तीनों पंडालों में से आप कहीं पर भी बैठे रहिए, आप राम नाम का जप करिए। आपको कहीं से भी, कैसी भी स्थिति में, और आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगवा देंगे। ये हमारे गुरुदेव की करुण कृपा, उनके चरणों का आशीर्वाद है। हमारे पास निजी कोई क्षमता, सिद्धि, शक्ति, चमत्कार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप। तो पहला आदेश इसी 2 नंबर पंडाल से जिसमें हम बैठे हैं, उसी में से कुछ अर्जियां स्वीकार हुई हैं। ये जो डी कहलाती है, ये जो बैरिकेटिंग बनी, तो ये एलईडी लगी। एलईडी के बाद में प्रथम नंबर पर पंकज नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। बीचों बीच शर्ट पहने हुए बालक खड़ा, हाँ, दोनों हाथ जिसने खड़े किए, आ जाइए, यू कम हियर माय डियर। हाँ आइए। राम साधु जी, आपको कहीं पर भी बैठे रहें, अपनी समस्या, अपना नाम, परिचय किसी को ना बताएं। तो मैं सौगंध है हनुमान जी की, हमारे हनुमान जी में ताकत होगी तो हम आपको बता देंगे, हमारे गुरुदेव बता देंगे। दूसरी अर्जी की आगे, जो नंबर 1 का पंडाल है, इस नंबर 1 के पंडाल में डोम के अंदर बैरिकेटिंग सफेद वाली लगी। इस बैरिकेटिंग के बाद में एक बालक की और अर्जी स्वीकार हुई है, उसका नाम कुलदीप है, और कुलदीप नाम का बालक मध्य में बैठा हुआ है। आ जाए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ हाँ हाँ, निकल आओ वहां से, चलो आगे बढ़ो, बोलो जय सिया राम। तीसरी अर्जी यहीं से स्वीकार हुई है, नंबर 2 पंडाल से ही। और हाँ, तीसरी डी जो टीवी एलईडी, 1 2 3, तीसरी जो एलईडी लगी, इस तीसरी एलईडी के बाद में अमन सिंह नाम का एक बालक बैठा हुआ है। उसने अपनी घर पर भी अर्जी लगाई थी और यहां पर भी अर्जी लगाई। आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। आ जाइए। हाँ, श्वेत वस्त्र वाला, चौथी अर्जी। अभी नहीं, हम बुलाते जाएंगे, हम पहले सबकी अर्जी, नहीं तो हमारा कनेक्शन कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राम साधु जी, साधु जी, साधु जी, माताओं से दो डी निकलकर तीसरी डी में माताओं में 2 अर्जियां स्वीकार हुई हैं। एक अर्जी प्रारंभ में ही तीसरी डी में राजकुमारी नाम की माताजी विराजमान है। आप खड़ी हो जाएं, आपकी अर्जी माताजी स्वीकार है। ये वृद्ध माताजी, हाँ, जो साड़ी पहने, राजकुमारी है ना? हाँ जी, आप का ही है, नीली साड़ी जी। आ जाओ। ये आगे वाली माताजी, ये जो वृद्ध माताजी है ना, इनको भैया रास्ता दे दीजिए निकलने का। इनके साथ में कोई हो तो आते रहना है। आगे बोलो गुरुजी। राम साधु जी, साधु जी। सबसे लास्ट में प्लेन पंडाल जो लगा हुआ है, साधारण सा पंडाल, इस पंडाल से अर्जी स्वीकार हुई है। और दिलीप नाम के एक भाई साहब सबसे अंत में खड़े हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। और गुरुजी सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी।
तीसरे पंडाल में, ये जो पंडाल है, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, राइट, दाएं हाथ के पंडाल में, राइट में, प्रारंभ के कोने में, शुरुआत से कोने में शिवानी नाम की एक बहन जी विराजमान है। आप आ जाइए, आपकी बहन जी अर्जी स्वीकार हो गई है। प्रारंभ के कोने से भेज दीजिएगा। हाँ, राम सीताराम, आने की रास्ता तो पर्याप्त है। चलिए, बहुत अच्छा है। और आगे गुरुजी? अच्छा लो, ठीक है, एक और अर्जी। पहले चलिए बढ़ाइए भैया, जिनकी आज्ञा लगी है भेजिए। यहां बैठे, माइक ले लो। भैया 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 भैया, भगवान को प्रणाम। बहुत अच्छा, माइक लो जल्दी से, अच्छे से बैठो। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ है? गुरुजी सीहोर जिले से। सीहोर यहीं पास में है का? जी। क्या नाम है आपका? पंकज। तो आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं बताया गुरुजी। हमें कैसे पता चला कि आप वहाँ बैठे हैं और आपका नाम ये है? सब बालाजी जानते हैं गुरुजी। मैं सुबह से बैठा बैठा 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर चुका हूँ, और इसके पहले भी मैंने अर्जी लग जाए इसलिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन 100 हनुमान चालीसा के पाठ करे थे। वाह, अच्छा। मुझे विश्वास भी था कि अर्जी स्वीकार होगी 100 हनुमान चालीसा के पाठ के बाद। वाह, बहुत दयालु है, ये उनकी करुणा है बालाजी। गुरुजी आप प्रश्न करो, क्या समाधान पाना चाहते हो? गुरुजी, घर में कोई भी मांगलिक काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें बहुत अड़चने आ रही है, और व्यापार में भी। काहे का काम है अपना? गुरुजी, मैंने इस साल तो गन्ने का रस बेचा था, बाकी कोई सा स्थायी धंधा मिल जाए या फिर मेरी यूपीएससी में जाने की मनोकामना है। हम कैसे माने कि आप ही पंकज हैं? इसमें आपके पिता का नाम लिख कर आया है। पिताजी का नाम है श्री भैरूलाल जी मालवी। भैरूलाल जी, अच्छा। यहाँ आपने ये सब परिचय दिया क्या किसी को? किसी को भी नहीं बताया गुरुजी। आपके घर में शादियां रुक रही हैं, भैरव बाबा को स्थान दे दें तो कृपा हो जाएगी, कैरियर उच्च होगा, तैयारी जॉब की करें। पिता भैरूलाल नाम है, आज से ही पूरे परिवार पर कृपा होगी, आशीर्वाद। पर्चा पढ़िए, समझ आया? जी गुरुजी। अब उपाय सुनिए, बोलो जय श्री राम। यूपीएससी की तैयारी करूं? तैयारी करो, लेट मत करो। जी गुरुजी। ठीक है। व्यापार में सफलता नहीं मिलनी, क्योंकि स्थिर व्यापार नहीं है। स्थिर अगर करना चाहें तो सीमेंट आदि की दुकान डालें, कोई भी भूत बाधा नहीं है। पितर दोष के कारण मंगल काज विवाह पूर्ण नहीं होते। एक मकान का काम अधूरा डला है, वह काम भी पूरा होगा। वह मंगल काज विवाह आपके घर पर भैरव बाबा की पूजा करने से प्रारंभ हो जाएगा, और आप तैयारी नौकरी की करें, अभी देर नहीं हुई है। ये हमने पूरा डिटेल आपका लिखा, ये पितृदोष का पूरा कारण लिखा, ये मंत्र लिखा। 3 माला इसकी करें, धाम से कवच ले लें, जाओ, मंगल काज होने लगेंगे, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बात एकदम सही, कोई संदेह? आपकी बात पे कभी संदेह नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, हम इंसान हैं, हमसे भूल हो सकती है। ये पर्चा आपका जो आज्ञा लगी। अब आपको धाम पहुंचना है, वहीं पेशी करनी है। जिनके पर्चा बने उन्हें धाम की पेशी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी जज के हनुमान हैं। तो ये आपका केस दायर हो गया, और आप पेशी पर जाएंगे तो मुकदमा का फैसला पक्ष में होगा। नेक्स्ट, अगला, खुश रहो, तय है, कोई संदेह नहीं। हाँ, अरे यार, तुम फिर कल के दिन कुर्ता उतार लोगे हमारा। आज तुम पटकी लिए जा रहे, कोई आएगा कुर्ता, फिर कोई लुंगी ले जाएगा, हम तो फिर नांगा बाबा हो जाएंगे। ठीक है, ले जाओ, क्या है, खुश रहो, ले जाओ, हम मना तो कर नहीं सकते, ले जाओ। अच्छा चेला मिलो, पटकी ले जाओ। लोग गुरुओं के पास आते हैं तो पटका दे जाते हैं, हमारे वाले तो ले जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे चेलों से बचाएं।
अभी गुरु पूर्णिमा आ रही, तब तो ज़्यादा कपड़ा पहनकर बैठना पड़ेगा। क्या ठिकाना गुरु पूर्णिमा में सब कहें कि गुरु जी लुंगी दे दो, आफत हो जाएगी। धन्य है।